हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के कंसेप्ट को काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा ड्रीम बैच चल रहा है, एंड ड्रीम बैच की ये हमारी 5वीं वीडियो है सीडीपी की। तो फ्रेंड्स, इस ड्रीम बैच में हम कंप्लीट सीडीपी पूरी करने वाले हैं, जो कि हमने टारगेट लिया है 1.5 मंथ्स। मीन्स हम कह सकते हैं अराउंड 45 डेज का हमने टारगेट लिया है। 45 डेज में हम कंप्लीट सीडीपी ना पूरी सारी थ्योरीज और पूरी सीडीपी हम कंप्लीट कर लेंगे 45 डेज में। इसके बाद में आपके लिए एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच आने वाला है। स्टूडेंट्स, क्या आने वाला है? एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम डेली बेसिस पर प्रीवियस ईयर के सीडीपी में आए हुए सीडीपी एंड पेडागोजी के सारे एमसीक्यू क्या डेली बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग डी ट्रिपल एस बी एंड केवीएस में पीआरटी टीजीटी एंड पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस एकमात्र ऐसी चीज है, एक प्रैक्टिस हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ये जरूरी है कि इससे पहले आप कंप्लीट सीडीपी को एक पूरी सीरीज में अच्छे प्रकार से पढ़ें। इसीलिए हमारी इस सीडीपी की आज 5वीं वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ हेरिडिटी की। देखिए, हेरिडिटी आखिरकार होता क्या है। हेरिडिटी को स्टूडेंट्स हम नेचर भी कह सकते हैं। हेरिडिटी को हम क्या बोल सकते हैं? नेचर। देखिए, हेरिडिटी क्या होता है? मेंस बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स। कि जो इंसान यानी जो ह्यूमन है ना स्टूडेंट्स, क्या है स्टूडेंट्स, ह्यूमन का जो बिहेवियर है ना, वो दो चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। पहला मैं बोल सकता हूँ हेरिडिटी, एंड दूसरा मैं बोल सकता हूँ किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है? इन्वायरमेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से जब इंसान का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, तो इसके बाद में बात ये आती है कि द बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स which are transmitted by the parents to their offsprings are known by the name of heredity। देखिए, फर्स्ट थिंग हमने क्या जानी कि जो ह्यूमन का बिहेवियर वो दो चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, पहला हेरिडिटी एंड दूसरा इन्वायरमेंट। अब हेरिडिटी क्या होता है? जो भी हम कह सकते हैं हमारे मेंटल एंड हमारे फिजिकल जो भी गुण होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मेंटल और फिजिकल गुण, यानी कि क्वालिटीज होती हैं। और ये क्वालिटीज किससे ट्रांसफर होती हैं? एक चाइल्ड के अंदर में ये क्वालिटीज ट्रांसफर होती हैं किस उसके पेरेंट्स से। किससे किससे से होती है स्टूडेंट्स? पेरेंट्स से ट्रांसफर होती हैं। तो जो क्वालिटीज, जो गुण, जो विशेषताएं, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, अगर किसी के पेरेंट्स से एक चाइल्ड को ट्रांसफर हो रही है, तो इन्हीं ट्रांसफर हुए गुणों को, क्वालिटीज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? हेरिडिटी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जाना कि हेरिडिटी क्या है। वो सारे गुण, वो सारी क्वालिटीज जो कि पेरेंट्स से स्टूडेंट्स या बच्चों के अंदर में ट्रांसफर होती हैं, हेरिडिटी कहलाती हैं। हेरिडिटी इज अदर इन अदर वर्ड्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन ट्रेट्स ऑफ बिहेवियर। क्या होता है स्टूडेंट्स? हेरिडिटी एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके माध्यम से कुछ सर्टेन ट्रेट्स होते हैं ना, वो ट्रांसमिट होते हैं। मीन्स एक तरह से पेरेंट्स से बच्चों के अंदर में ट्रांसमिट होते हैं बाय मीन्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हेरिडिटी ट्रेट्स आर इनेट। देखिए, जो हेरिडिटी के जो ट्रेट्स हैं वो कैसे होते हैं? इनेट होते हैं, एक तरह से जन्मजात होते हैं, जन्म से ही बच्चे के अंदर में मौजूद होते हैं। किसी भी चिल्ड्रन के अंदर में जन्म से ही क्या होते हैं? ये मौजूद होते हैं। दे आर प्रेजेंट एट बर्थ। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बर्थ के टाइम पे ये प्रेजेंट होते हैं। ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स आर कॉल्ड हेरिडिटी। देखिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी जान चुके हैं कि वो सारी क्वालिटीज, वो सारी विशेषताएं जो एक चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, क्या कहलाती है मेरे बच्चे? हेरिडिटी कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी।
देखिए हेरिडिटी को क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर ने बोला है, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर होना, कहां से ट्रांसफर होना, पेरेंट्स से ट्रांसफर होना, क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि देखिए हेरिडिटी, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि हेरिडिटी क्या है। ऐसे पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो जो भी मेंटली एंड फिजिकली क्वालिटीज जो ट्रांसफर होती है उनको हम हेरिडिटी कहते हैं। अब देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ट्विंस। आप लोगों ने देखा होगा कि काफी बार ट्विंस जो चाइल्ड होते हैं, वो ट्विंस एक तरह से हम कह सकते हैं ट्विंस चाइल्ड पैदा होते हैं। तो ये ट्विन जो चाइल्ड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल ट्विन एंड एक होता है फ्रेटर्नल ट्विन। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है। आइडेंटिकल ट्विन्स आर मोनोजाइगोनो मोनोजाइगोटिक, मीनिंग दैट दे डेवलप्ड फ्रॉम द सेम फर्टिलाइज्ड एग। देखिए जो मादा का जो एग होता है एंड मेल का जो स्पर्म होता है, मान लीजिए, मीन्स हम देखिए डायरेक्टली कह सकते हैं कि एक मादा का जो एग होता है ना, अगर सेम एग के अंदर दो चिल्ड्रन है, एक इस साइड एंड एक इस साइड, सेम एग के अंदर अगर दो चिल्ड्रन है तो वो कहलाएंगे आइडेंटिकल ट्विन। एंड अगर एग अलग अलग हैं, दो एग्स हैं एंड दो ही चिल्ड्रन हैं, तो ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, ये कहलाएंगे फ्रेटर्नल ट्विन्स। बेसिक सी सिंपल सी लैंग्वेज में, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है लॉज ऑफ हेरिडिटी। देखिए स्टूडेंट्स, अब लॉज ऑफ हेरिडिटी क्या बोलते हैं कि जब हेरिडिटी के माध्यम से किसी चाइल्ड को, किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स से कुछ गुण, कुछ विशेषताएं मिलती हैं, तो उनके कुछ लॉज होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम आता है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। अब लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस यानी कि समानता का नियम क्या बोलता है कि जिस प्रकार के पेरेंट्स हैं उसी प्रकार के चिल्ड्रन भी होंगे। मान लीजिए पेरेंट्स अगर इंटेलिजेंट है, बच्चे के, किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर इंटेलिजेंट हैं, तो उनका जो बच्चा है, उनका चाइल्ड है, वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बात बोल रही है, ये कह रहा है समानता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस ऐसा बोलता है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ वेरिएशन, जिसको हम कह सकते हैं भिन्नता का नियम। अब भिन्नता का नियम क्या बोलता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेरेंट्स का कलर कैसा है, फॉर्म कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन उनसे अलग जो उनके चाइल्ड है ना, वो डिफरेंट हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं उनसे। हो सकता है उसके पेरेंट्स तो बहुत इंटेलिजेंट है, बट उसका चाइल्ड है वो इतना इंटेलिजेंट ना हो। इसको कहते हैं भिन्नता का नियम, यानी लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी कि प्रतिगमन का नियम। अब प्रतिगमन का नियम किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट्स, सोरेनसन। अब सोरेनसन कहते हैं कि सोरेनसन नोटेड दैट अ चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट विद अ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस मे हैव लेस शार्प आईक्यू। यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन बोलता है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट्स का आईक्यू काफी अच्छा है तो उसके जो बच्चे हैं उनका आईक्यू भी काफी अच्छा होगा, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पेरेंट्स का आईक्यू काफी अच्छा हो, हाई लेवल का हो, एंड उनके जो स्टूडेंट्स, सॉरी, उनके जो बच्चे हैं उनका आईक्यू इतना अच्छा ना हो। सेम इसी प्रकार से हो सकता है कि गिफ्टेड जो पेरेंट्स होते हैं ना, गिफ्टेड पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, वो क्या है, इतनी ज्यादा गिफ्टेड ना हो बल्कि लेस गिफ्टेड हो। ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिग्रेशन। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं नर्चर। क्या बोल सकते हैं बच्चे, इन्वायरमेंट को हम नर्चर भी बोल सकते हैं। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट में हम बेसिकली कह सकते हैं कि वो सारी चीजें जो भी, मान लीजिए ये एक चाइल्ड है, ये एक बच्चा है, इसको, इसके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं बच्चे, इन्वायरमेंट कहलाती हैं। कैसे, अब इसके सराउंडिंग में देखो, चेयर हो सकती है, बच्चे के सराउंडिंग में एयर हो सकती है, बच्चे के सराउंडिंग में, मीन्स हम कह सकते हैं जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, इन्वायरमेंट कहलाती हैं। अब इन्वायरमेंट दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट और एक सोशल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट कौन सा, नेचुरल इन्वायरमेंट वह इन्वायरमेंट होता है जो कि नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जिसपे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि एयर हो गई,
जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि लिथोस्फेयर हो गया। लिथोस्फेयर क्या होता है? स्थल मंडल हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट्स, इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि ये सारी चीजें नेचर के द्वारा ऑटोमेटिकली खुद बनाई गई हैं। इन पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। इसी इसी को देखते हुए दूसरी तरफ इन्वायरमेंट आता है, जिसको हम कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि डेवलप्ड बाय ह्यूमन, यानी कि इंसानों के द्वारा जो बनाई गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि हेरिडिटी क्या होती है एंड इन्वायरमेंट क्या होता है। सेकंड, हमने जाना कि कुछ लॉज होते हैं हेरिडिटी के। एंड थर्ड, हमने इसमें ये जाना कि आइडेंटिटी ट्विंस दो प्रकार के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन एंड फ्रेटर्नल ट्विन। एंड इन दोनों ट्विंस में क्या फर्क होता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमने जानी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, इस सीडीपी की कंप्लीट सीरीज को देखने के बाद में इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें हम डेली बेसिस पर एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें आपकी सीडीपी, अगर आप इस प्रैक्टिस बैच को डेली बेसिस पर अटेम्प्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपके सीडीपीएस में से 30 आउट ऑफ 30 नंबर डेफिनेटली आएंगे। एंड डी ट्रिपल एस बी एंड केबीएस की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी, सॉरी, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, किसी भी पोस्ट के लिए, तो ये प्रैक्टिस बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।